नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी भर्ती सीबीटी 1 रिजल्ट को लेके रेलवे की तरफ से क्या ऑफिशियल अपडेट निकल के सामने आया है। तो दोस्तों, रेलवे ने यहाँ पे सीबीटी 1 रिजल्ट को लेके यहाँ पे डेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो दोस्तों, कब तक आपका एएलपी सीबीटी 1 रिजल्ट जारी हो सकता है, साथ ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीबीटी 2 आपका कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। और दोस्तों, हम बात करेंगे सीबीटी 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आरआरबी अजमेर की तरफ से जो रेलवे लोको पायलट भर्ती का जो सीबीटी बेस एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट को लेके यहां पे अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब दोस्तों, यहां पे क्या अनाउंसमेंट किया है कि जो आपका एएलपी भर्ती का जो एग्जाम हुआ था उसका परिणाम इसी माह में जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपकी तमाम भर्तियां, जिसमें कि आपकी एएलपी भर्ती, साथ ही आपकी जेई भर्ती और इसके अलावा टेक्नीशियन भर्ती, इनका रिजल्ट कब तक यहां पे जारी हो सकता है उसके बारे में हमने आपको एक जानकारी देने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, यहां पे भी रेलवे ने सेम वही बात कही है कि इसी माह में आपका एएलपी सीबीटी 1 का परिणाम जारी होने वाला है। तो दोस्तों, रेलवे की ओर से जो सहायक लोको पायलट का सीबीटी 1 एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया था उसका परिणाम जनवरी में जारी किया जाएगा। परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद में सीबीटी 2 की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। परीक्षा तिथियां अभी घोषित नहीं की गई हैं, इनकी घोषणा बाद में की जाएगी। और दोस्तों, यहां पे रेलवे ने कहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा गत वर्ष 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 9 शिफ्ट में यहां पे कंडक्ट करवाई थी। तो दोस्तों, यहां पे ये थोड़ा सा यहां पे इनका डेटा गलत है, टोटल 15 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। और दोस्तों, 5 दिसंबर को इसकी उत्तर जो आंसर की थी वो आपकी जारी कर दी गई थी। इसके बाद में दोस्तों यहां पे ऑब्जेक्शन ले लिए गए थे कैंडिडेट के द्वारा। फिर दोस्तों 10 दिसंबर को इसका ऑब्जेक्शन ट्रैकर बंद कर दिया गया था। अब दोस्तों, कैंडिडेट इसका रिजल्ट का यहां पे वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, रिजल्ट को लेके यहां पे रेलवे का बड़ा अनाउंसमेंट है कि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी माह जनवरी के अंत तक जारी कर दिया जाएगा, यानी कि जनवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और दोस्तों, सीबीटी 2 की जो एग्जाम डेट्स हैं उनको लेके इन्होंने अभी कोई घोषणा नहीं की है कि डेट्स कब तक यहां पे आ सकती हैं और किन डेट्स में आपका सीबीटी 2 हो सकता है। जैसा कि हमने दोस्तों अभी प्रीवियस में आपको एक वीडियो बना के बताया गया था उसमें कि आपका सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है, जिसमें कि आपकी जेई भर्ती भी थी, एएलपी भर्ती भी थी, साथ ही आपकी टेक्नीशियन की जो भर्तियां थी और एसआई भर्ती थी, इनका रिजल्ट यहां पे कब तक जारी हो सकता है उसके बारे में हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, अब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी यहां पे रेलवे ने कर दिया है। तो दोस्तों, आप निश्चित मान के चलिए कि जो आपका रिजल्ट है वो 25 जनवरी के बाद में कभी भी यहां पे आ सकता है। 25 से 30 जनवरी के बीच में आपके रिजल्ट आने की बहुत ज्यादा यहां पे प्रबल संभावनाएं हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं रिजल्ट आने के बाद में सीबीटी 2 यहां पे कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, टीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप ये मान के चलिए कि रिजल्ट आने के बाद में 1 मंथ के अंदर अंदर आपका सीबीटी 2 कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि टीसीएस इसी पैटर्न पे काम करता आया है। टीसीएस जितनी भी एग्जाम्स यहां पे कंडक्ट करवाता है उनका सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद में टीसीएस लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपका सीबीटी 2 कंडक्ट करवा लेता है। तो आप यहां भी ये मान के चलिए कि जो आपका सीबीटी 2 एग्जाम है वो आपका मार्च स्टार्टिंग में कंडक्ट करवा लिया जाएगा, यानी कि फरवरी का समय आपको मिलने वाला है। उसके बाद में आपका मार्च में सीबीटी 2 एग्जाम निश्चित रूप से कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और दोस्तों, ज्यादातर संभावना यह है कि 8 मार्च के बाद में आपका सीबीटी 2 निश्चित रूप से कंडक्ट करवा लिया जाएगा, यानी कि 8 मार्च से पहले पहले आपको अपनी डेट्स यहां पे पता लग जाएंगी। और दोस्तों, जो एग्जाम कंडक्ट होगा ऑफिशियली 8 मार्च के बाद में ही कंडक्ट होगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं जो भी कैंडिडेट अभी तक रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं
कि रिजल्ट में उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसी इंतजार में यदि वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो दोस्तों समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, क्योंकि सीबीटी 2 का जो एग्जाम है उसका सिलेबस काफी यहां पे बड़ा है, तो आपको उतना समय नहीं मिल पाएगा रिजल्ट के बाद में कि सीबीटी 2 की अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। और दोस्तों जो आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी वो आपके सीबीटी 2 के मार्क्स के बेसिस पे तैयार होगी। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का हम आइडिया आपको दे देते हैं। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अभी से सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि दोस्तों सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद में उतना समय नहीं मिलेगा कि आपको फाइनल मेरिट में सेलेक्ट होने के लिए जितनी तैयारी चाहिए उसका समय आपको मिल पाए। तो दोस्तों सीबीटी 2 के यदि हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहां पे कितना जा सकता है सीबीटी 1 का। तो दोस्तों इसमें यूआर कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 42 से 46 के बीच में, इस रेंज में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आप निश्चित रूप से सीबीटी 2 की तैयारी करें। और दोस्तों भले ही आप किसी भी बोर्ड से यहां पे बिलोंग करते हो, किसी भी बोर्ड से आपने अप्लाई किया हो, यदि इस रेंज में आपका स्कोर बन रहा है, रॉ स्कोर की बात हम कर रहे हैं, इस रेंज में यदि आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आप निश्चित रूप से सीबीटी 2 की तैयारी में अभी से लग जाएं। और दोस्तों +-2 का वेरिएशन आप सभी कैटेगरी में यहां पे लेके चलिएगा। इसके बाद में दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में यदि 42 से 44 के रेंज में आपका स्कोर बन रहा है, और दोस्तों +-2 का आप यहां पे वेरिएशन ले सकते हैं, यदि इस रेंज में आपका स्कोर बन रहा है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। फिर दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आपका स्कोर 42 से 44 की रेंज में बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 45 से 40 की रेंज में आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाना चाहिए। और एसटी कैटेगरी में यदि 30+ आपका रॉ स्कोर है और आप किसी भी बोर्ड से यहां पे यदि आपने किसी भी बोर्ड से अप्लाई किया है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। समय बर्बाद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि दोस्तों सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद में उतना समय आपको नहीं मिल पाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट ने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया है, यदि उनका रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाइए। सीबीटी 1 आपका निश्चित रूप से यहां पर क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों कुछ कुछ बोर्ड्स में तो ऐसे भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी जो ये हमारे द्वारा ये बताई गई कट ऑफ है से भी नीचे यहां पे कट ऑफ देखने को मिलेगा। इसलिए सीबीटी 2 की तैयारी में आप अभी से लग जाइए। और सीबीटी 1 के रिजल्ट की डेट आपको पता लग चुकी है। और दोस्तों सीबीटी 2 आपका 8 मार्च के बाद में बहुत ही जल्द आपका सीबीटी 2 कंडक्ट करवा लिया जाएगा, यह बात आप निश्चित मान के चलिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।